अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्फोस्फीयर। आज हम बात करेंगे कि चाइना को 2025 में किन 5 बड़े चैलेंजेस का सामना है। चाइना जो अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है और दुनिया का दूसरा बड़ा आबादी वाला मुल्क है, जिसने पिछली 5 दहाइयों से इस रफ्तार से तरक्की की है कि उसने दुनिया को हैरान करके रख दिया है और अब उसी तरक्की की रफ्तार को मेंटेन करने के लिए उसे 5 बड़े चैलेंजेस का सामना है। नंबर 1 पर है अमेरिका। चाइना की इस तरक्की ने अमेरिका के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि चाइना अब दुनिया में अमेरिका की हेजमनी को चैलेंज कर रहा है, जिसने अमेरिका के साथ चाइना की एक नई दुश्मनी को जन्म दिया है और ट्रंप के जीतने के बाद इस दुश्मनी में मज़ीद इजाफा होने वाला है। ट्रंप अपनी पावर में आने से पहले ही 60% इजाफी टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। ट्रंप ने अपने साबिक दौरे सदारत की ट्रेड वॉर जारी रखने का इशारा दे दिया है। ये ट्रेड वॉर चाइना के लिए 2025 में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और चाइना ने इससे दो हाथ करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है और चाइना ने जवाब में नायाब मादनियात अमेरिका को एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी है, जो कि बहुत सी जदीद टेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं, ताकि अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाया जा सके। दूसरा चैलेंज टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड रेस है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस कौम के पास टेक्नोलॉजी होती है वही दुनिया पर हुकूमत करती है। चाइना ये बात बखूबी जानता है, इसलिए अब चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी कदम रख दिए हैं और अब चाइना टेक्नोलॉजी की दौड़ में अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। दोनों मुल्क टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल हासिल करके दुनिया पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं और ये सच भी है कि जो टेक्नोलॉजी स्पेशली सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में जो भी मुल्क बेहतरी हासिल कर लेगा वही दुनिया पर हुकूमत करेगा। कहा जाता है कि ऑयल के बाद ये दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, जिस पर अमेरिका और चाइना में इस पर जंग जारी है और सेमीकंडक्टर की ये इंडस्ट्री 500 अरब डॉलर्स की है। और आपको कंपैरिजन के लिए बता दें कि पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ 380 अरब डॉलर्स की है। चाइना सेमीकंडक्टर्स और माइक्रोचिप्स बनाने की टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना चाहता है। अगर चाइना को अपनी तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखना है तो किसी भी कीमत पर यह टेक्नोलॉजी हासिल करनी होगी। तीसरा बड़ा चैलेंज यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड वॉर। जी हाँ, अमेरिका के साथ चाइना यूरोपीय यूनियन के साथ भी ट्रेड वॉर लड़ रहा है, जिसमें एक दूसरे की एक्सपोर्ट पर इजाफी टैरिफ लगाने का सिलसिला जारी है। फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियन यूनियन की जानिब से चीन की इलेक्ट्रिक कार्स पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके जवाब में चीन ने भी फ्रांसीसी ब्रांड्स पर इजाफी टैरिफ आयद कर दिए हैं। असल में जंग इसलिए जारी है, अब चाइना ने टेक्नोलॉजी के मैदान में भी कदम रखने शुरू कर दिए हैं और मगरब टेक्नोलॉजी पर सिर्फ और सिर्फ अपना हक समझता है। यूरोप के साथ ये जंग चाइना के लिए एक सरदर्द बन चुका है, क्योंकि यूरोप चाइना के प्रोडक्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है और चाइना किसी भी कीमत पर इस मार्केट को खोना नहीं चाहता। ट्रंप ने रिसेंटली यूरोप के खिलाफ बयान भी दिए हैं और यूरोप मुखालिफ पॉलिसी की वजह से चीन इससे फ़ायदा उठा सकता है और यूरोप के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत कर सकता है। अब देखते हैं कि 2025 में चाइना इस चैलेंज पर कैसे काबू पाता है। चौथा बड़ा चैलेंज रशिया के साथ इत्तेहाद। प्यारे दोस्तों, जहां पर चाइना एक तरफ रशिया के साथ मिलकर अमेरिका की दुनिया पर हुक्मरानी को चैलेंज कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रशिया के साथ ट्रेड करके उससे सस्ता ऑयल और गैस लेके अपनी तरक्की को मज़ीद वसअत दे रहा है। चाइना के रशिया के साथ रिलेशंस की वजह से यूरोप के साथ ताल्लुकात पर मनफी असर पड़ सकता है। चाइना के यूरोप के साथ मनफी ताल्लुकात चाइना पर बुरा असर डाल सकते हैं। पांचवा बड़ा चैलेंज मिडल ईस्ट में तनाज़े। मिडल ईस्ट की बिगड़ती हुई सूरत हाल चाइना के लिए पांचवा बड़ा चैलेंज है। अब आप सोच रहे होंगे कि मिडल ईस्ट और चाइना का आपस में क्या लेना देना, या चाइना तो मिडल ईस्ट से बहुत दूर है। तो ऐसा नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ ऑयल की दौलत से मालामाल हैं
اور چائنا کی انرجی کی ضروریات پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ عدم استحکام مزید پھیلتا ہے تو چائنا کو آئل کی رسد میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ایران اور اسرائیل کی آپس میں ممکنہ جنگ کی وجہ سے ایران سے بھی آئل کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے، اور اس جنگ کی وجہ سے عرب کنٹریز کے ساتھ یا ایران کے ساتھ چائنا کی ٹریڈ متاثر ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چائنا کس طرح مڈل ایسٹ میں امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اور کس طرح ان چیلنجز پر قابو پاتا ہے۔ چائنا کیا پالیسیز اپناتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ پیارے دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیوز کیسی لگیں آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی اور انفارمیٹیو لگتی ہیں تو کائنڈلی چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں اینڈ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملیں۔ شکریہ۔